Okay, so let us see the topic that is called अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स. अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर. तो ये पहले हम समझ चुके हैं कि डिबेंचर का मतलब क्या होता है. एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कंपनी पैसे रेस करने के लिए मार्केट में इशू करती है सो दैट दे कैन गेट द मनी एट द चीपर rate of interest and that they can utilize for the business, for the betterment, and return it to the investors with some increased amount. ओके तो इसका ऑलरेडी सब चीज प्री डिटरमाइंड होता है, चाहे वो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, चाहे उसका ओरिजिनल कैपिटल अमाउंट हो, कोई भी चीज हो. ठीक है. अब यहाँ पे जो डिबेंचर्स हैं उसको कुछ टाइप्स में डिवाइड किया गया. जैसे कि द टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ एटलीस्ट 4, जिसमें पहला बोला गया सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू. व्हाट इज सिक्योरिटी? एक होता है सिक्योर्ड डिबेंचर, एक होता है अनसिक्योर्ड डिबेंचर. सिक्योर्ड डिबेंचर में क्या होता है कि द डिबेंचर होल्डर गेट द सिक्योरिटी इन केस द फर्म इज नॉट एबल टू रीपे द अमाउंट in any condition or in any situation. So that is called secured debenture. Unsecured debentures, the debentures which are not secured by charge on the assets of the company. ये वो कैटेगरी में आते हैं जिसपे कोई भी टाइप का सिक्योरिटी इन्वेस्टर्स को नहीं दिया जाता है इन रिगार्डिंग ऑफ लाइक द रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एसेट्रा एसेट्रा. ठीक है. तो ये हो गया ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिक्योरिटी. द अदर इज रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू. तो एक होता है रेडीमेबल डिबेंचर, एक होता है इरेडीमेबल डिबेंचर. रेडीमेबल डिबेंचर क्या है? वो डिबेंचर है जिसको एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिडीम कर देंगे. सो दैट इज कॉल्ड रेडीमेबल डिबेंचर. इरेडीमेबल डिबेंचर क्या है? वो डिबेंचर जिसको रीपे किया जाएगा, लेकिन कब रीपे किया जाएगा दैट इज नॉट स्टिल नोन टू दी अदर्स. ठीक है. तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इरेडीमेबल डिबेंचर. द थर्ड टाइप इज व्हाट? फ्रॉम रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें पहला एक आता है रजिस्टर्ड डिबेंचर एंड दूसरा क्या आता है? अनरजिस्टर्ड डिबेंचर और बेयरर डिबेंचर. रजिस्टर्ड डिबेंचर मतलब क्या होता है? एक ऐसा डिबेंचर विच आर रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ द डिबेंचर होल्डर इन द कंपनीज रिकॉर्ड. ठीक है. जैसे कि मैंने एक डिबेंचर खरीदा तो मेरे नाम का वहां पे रिकॉर्ड लिखा हुआ है. उसी में एक ऐसा डिबेंचर होता है जिसे हम बेयरर डिबेंचर भी कहते हैं. आपको भी पता है कि आप जब एक चेक देते हो, अगर वो बेयरर चेक है तो जिसके पास जाएगा वो उसको यूटिलाइज कर सकता है. ठीक है. बट नाउ ड्यू टू स्ट्रिक्ट नॉर्म्स इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल टू डू बाय दी अदर्स. लेकिन सेम वे में जो बेयरर डिबेंचर्स है इसका कोई नाम of the debenture holder is not mentioned. Why it is not mentioned? Because it might be kept on transferring from one person to the another. So इसको registration point of view है. The next is what? From convertibility point of view, जिसमें एक डिबेंचर होता है जिसको हम पर्टिकुलर टाइम के बाद शेयर्स में क्या कर सकता है? कन्वर्ट कर सकता है. एंड द अदर इज नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स. सो दीज आर 4 types of debentures, where the first is security point of view, the other is redemption point of view, registration point of view, and the last one is what? Convertibility point of view. Okay.